हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के सेकंड लेसन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के लास्ट टॉपिक अवसर लागत की धारणा और सीमांत अवसर लागत के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं अवसर लागत की धारणा। अवसर लागत की धारणा अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण धारणा है। हम जानते हैं कि उत्पादन के साधन तथा आर्थिक वस्तुएं सीमित होती है। जो हमारे पास जो फैक्टर है, जो प्रोडक्शन करने के लिए जो साधन है, वो बहुत ही सीमित कम मात्रा में है। इनके वैकल्पिक प्रयोग है, यानी इनके अलग अलग तरह से अल्टरनेटिव प्रयोग होते हैं। जब हम किसी साधन या आर्थिक वस्तुओं का उपभोग किसी एक प्रयोग या विकल्प में करते हैं तो दूसरे प्रयोगों या विकल्प के उपभोग में करने के अवसर का त्याग करना पड़ता है। यानी कि जब देखो हमें कोई एक वस्तु का उपभोग कर रहे हैं और उनका प्रयोग कर रहे हैं, तो उनकी जगह अगर हम किसी दूसरे वस्तु को की का त्याग कर रहे हैं तो अवसर लागत है। जैसे मान लो दूध है आपके पास, तो आपने क्या किया, दूध आप तो एक डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हो, एक आप उससे खोया या कुछ और बना के करते हो। तो क्या है, मान लो अगर आपने दूध से खोया बना लिया तो आप क्या त्याग रहे हो, अब आप जो डायरेक्ट उसको कंज्यूम कर रहे थे अब वो चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेगी, यानी कि उस अवसर का आपको त्याग करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये होती है अवसर लागत। चलो अब इसको एक तरीके से और समझते हैं। किसी साधन या आर्थिक वस्तु के प्रयोग की अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग में त्याग के मूल्य के बराबर होगी। यानी जो साधन या आर्थिक वस्तु का प्रयोग है की अवसर लागत है, जो दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग, यानी कि आपने जो खोया बनाया और जो उसको त्याग दिया, तो आपने जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ अपना ली, तो जो आपने त्यागा है उसके बराबर उसकी मूल्य होगी। ठीक है, उसका मूल्य होगा। तो देखते हैं इसका अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ दिए गए विकल्पों की त्याग लागत है। ठीक है, तो अब देखते हैं परिभाषा सैमुअल्सन के अनुसार। अवसर लागत आर्थिक वस्तु या साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग, उपयोग तथा त्यागे गए विकल्प का मूल्य है। तो अब देखते हैं इसने क्या बोला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोफेसर सैमुअल्सन ने अवसर लागत आर्थिक वस्तु या साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपयोग या त्यागे गए विकल्प का मूल्य है। भाई मान लो आपके पास कोई भी आर्थिक वस्तु थी या साधन थे, तो आपने उसको किसी चीज़ के लिए, दूसरा कोई चीज़ है उसको आपने प्रयोग कर लिया, तो आपने जो पहले चीज़ के लिए जो त्याग किया है वो हमारी अवसर लागत कहलाती है। देखते हैं उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति मोहन के पास नौकरी के लिए 4 विकल्प है। अब देखो बैंक में नौकरी करता है तो उसे 10,000 प्रति महीना मिलता है, स्कूल में नौकरी करेगा तो 6,000 प्रति महीना मिलेगा, दफ्तर में नौकरी करे सरकारी दफ्तर में नौकरी करेगा तो 8,000 प्रति महीना मिलेगा, और दुकान पर नौकरी करता है तो 600 रुपये प्रति महीने आय होती है। तो स्वाभाविक है मोहन बैंक में नौकरी करेगा, क्योंकि बैंक में नौकरी करने से मोहन को स्कूल, सरकारी दफ्तर, दुकान पर नौकरी के विकल्पों के अवसर का त्याग करना पड़ेगा। उसके लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प सरकारी दफ्तर में नौकरी करने का अवसर है, क्योंकि उसका मूल्य 8,000 है। इसलिए बैंक में नौकरी करने की अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपयोग का मूल्य अर्थात सरकारी दफ्तर में नौकरी करने से प्राप्त 8,000 आय होगी, जिसे उसे त्याग करना पड़ेगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। तो उसके सबसे ज़्यादा आपको उसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं बैंक में काम करने से, लेकिन दूसरे नंबर पे उसे 8,000 रुपये महीने भी मिल रहे हैं सरकारी नौकरी में दफ्तर करने से। तो अब ये जो उसको त्याग करेगा, सरकारी नौकरी का त्याग करना पड़ेगा, तो जो उसने त्याग किया है वो उसके बराबर अवसर लागत हो जाएगी। मोहन की अवसर लागत स्कूल में नौकरी से प्राप्त आय या दुकान पर नौकरी से आय प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र की धारणा। तो सबसे पहले इसकी धारणा को देखते हैं कि अवसर लागत की धारणा के उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो हमें पहले स्पष्ट करना है इसको अच्छे से। तो आइए देखते हैं, देखेंगे एक साइड पे हमने वीट लिया है, एक साइड पे हमने ग्राम लिया है। ठीक है, तो अब देखेंगे उत्पादन संभावना वक्र ए बी, जो हमारा ए बी है ये वक्र को प्रकट किया गया है। दिए हुए साधन की सहायता से वाई एक्सिस पर गेहूं लिया है
और एक्स एक्सिस पे हमने चने का उत्पादन किया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे उत्पादन की जो तकनीक है वो स्थिर है और साधनों का पूर्ण प्रयोग हो रहा है। तो निर्धारित साधनों का प्रयोग करने से गेहूं का जो उत्पादन है वो 6000 किलोग्राम होता है और चने का कितना हो रहा है 5000 किलोग्राम। ठीक है। यदि उन साधनों का प्रयोग गेहूं के उत्पादन के लिए किया जाए तो गेहूं की अवसर लागत 5000 किलो चना होगी, क्योंकि यह साधनों के दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग का उत्पादन है। बिल्कुल। अगर हम यहाँ पर सारा 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 जो हमारे साधन है वो गेहूं के लिए लगा देंगे तो हमारे जहाँ अवसर लागत होगी वो कितनी हो जाएगी 5000। और चने का अगर, क्योंकि यह साधनों के दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग चने का उत्पादन है। ठीक है जी। तो देखेंगे जैसे मान लो 6000 है, इसका कितना, इसकी जीरो, अगर इसका आउटपुट जीरो हो रहा है चने का तो हमारा गेहूं का कितना हो जाएगा 6000। अगर हमारा गेहूं का जीरो हो रहा है तो ग्राम का कितना हो जाएगा 5000। यानी कि अगर हम 6000 कर रहे हैं तो हमें कितना त्याग करना पड़ेगा चने की लागत का 5000। अगर हम 5000 चने का कर रहे हैं तो हमें 6000 किसका त्याग करना पड़ेगा गेहूं का। ठीक है। तो इसको समझाते हैं अच्छे तरीके से। अवसर लागत की धारणा का आधार के आगे त्यागे जाने वाली वस्तुओं का अवसर विकल्प है। तो देखते हैं, समझते हैं इसको कैसे है। किसी साधन के एक विशेष काम में प्रयोग किए जाने अवसर लागत वह मूल्य है, किए जाने की अवसर लागत वह मूल्य है जो उसे अपने दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प में प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखिए कि अवसर लागत की धारणा का आधार त्यागे जाने वाली वस्तुओं का अवसर विकल्प है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लो उदाहरण के लिए आप समझिए, उदाहरण के लिए एक फर्म अपने स्वामित्व तथा स्वयं प्रयोग वाले साधनों तथा अपने निजी साधनों के लिए कोई भुगतान नहीं करती। बिल्कुल। कोई फर्म अपने खुद के लिए कंज्यूम करने के लिए कोई चीज़, किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है या कोई चीज़ निजी साधनों का प्रयोग कर रही है तो किसी दूसरे को भुगतान नहीं करेगी, परंतु उसकी भी अवसर लागत होती है, क्योंकि उसके द्वारा किसी एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए किसी दूसरी वस्तु जिसका उनको सहायता से उत्पादन हो सकता है उसका त्याग करना पड़ता है। बिल्कुल। अगर आपके पास खुद के लिए किसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हो और उसकी भी अवसर लागत होगी, क्योंकि आपको अगर एक चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है तो किसी दूसरी चीज़ को आपको त्याग करना पड़ेगा और यहाँ भी अवसर लागत होगी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं सीमांत अवसर लागत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अब देखें, सीमांत अवसर लागत की धारणा अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण धारणा है। यह धारणा दो मान्यताओं पर आधारित है। उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर रहती है और दूसरा उत्पादन तकनीक स्थिर रहती है। इन मान्यताओं पर यदि कोई उत्पादक दो वस्तु x और y उत्पादन कर रहा है तो x वस्तु का उत्पादन तभी बढ़ सकता है यदि वह y वस्तु के उत्पादन में कमी करे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारी टेक्निक है वो भी स्थिर है और जो साधनों की जो फैक्टर प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर यूज हो रहे हैं वो भी क्या है, स्थिर है वो भी। ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है एक्स और वाई का। अगर हमें एक्स का उत्पादन बढ़ाना है तो हमें वाई के उत्पादन को कम करना पड़ेगा। यदि हमें वाई का उत्पादन बढ़ाना है तो हमें एक्स का उत्पादन कम करना पड़ेगा। तो एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत अवसर लागत वाई वस्तु उत्पादन के उत्पादन की मात्रा में होने वाली कमी है। यानी कि अगर हम एक अतिरिक्त इकाई, मान लो कोई प्रोडक्शन में हम 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमें 101 वाली यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो उसकी सीमांत अवसर लागत वाई उत्पादन की मात्रा में होने वाली कमी है। यानी कि वाई की मात्रा में जितनी कमी होगी वो तभी एक्स का एक अतिरिक्त यूनिट बढ़ेगी। अन्य शब्दों में एक्स वस्तु की सीमांत अवसर लागत से अभिप्राय वाई वस्तु के उत्पादन की मात्रा में होने वाली उस कमी से है जो एक्स की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के फलस्वरूप होगी, जबकि उत्पादन के साधन स्थिर व तकनीक रहते हैं। तो हमारा यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक एक्स की ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़्यादा यूनिट बना रहे हैं, तो हमें जो वाई के उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी वो हमारी सीमांत लागत कहलाएगी, सीमांत अवसर लागत कहलाएगी, जबकि हमारे साधन और हमारी टेक्निक फिक्स रहेगी। ठीक है। आइए तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका उदाहरण से समझाता हूँ। इसको देखो, सीमांत अवसर लागत की धारणा, मान लीजिए एक किसान के पास एक भूमि एकड़ है,
1 एकड़ भूमि है वह उत्पादन की आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके 2 वस्तु गेहूं तथा चना का उत्पादन करता है। चने का उत्पादन 4 क्विंटल होता है और गेहूं का उत्पादन 10 क्विंटल होता है। यदि उसी भूमि पर उसी तकनीक का प्रयोग करके चने के उत्पादन में 1 क्विंटल की वृद्धि करता है तो उसे गेहूं की उत्पादन में जितनी कमी करनी पड़ेगी वह गेहूं के उत्पादन में होने वाली कमी 1 क्विंटल चने की अतिरिक्त मात्रा की अवसर लागत कहलाएगी। कहने का मतलब ये है, अगर उसे 4 क्विंटल तो उसने चने पैदा कर लिए, 10 क्विंटल गेहूं कर लिया। अब उसको अगर 5 क्विंटल चने करने हैं, चने चाहिए उत्पादन करने हैं, तो उसे गेहूं में जितनी कमी कहलाएगी ना वो सीमांत लागत कहलाएगी, उसकी सीमांत अवसर लागत कहलाएगी चने की मात्रा की। ठीक है जी। अब देखते हैं हम ये जो हमारा चित्र है इसमें ए बी वक्र दिया हुआ है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र है ये। ठीक है, पीपीसी है। इस वक्र में दी हुई तकनीक का उत्पादन साधनों की दी हुई मात्रा से उत्पादित गेहूं चने में विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है। यदि उपलब्ध साधनों का पूर्ण प्रयोग किया जाए तो ओ ए, जो हमारा ओ ए है, ठीक है, या ओ बी, ठीक है, नीचे ग्राम है, ऊपर चना है, की मात्रा ओ बी, ठीक है, और गेहूं ओके, जो हमारा स्टार्टिंग में गेहूं ओके है और चने की मात्रा ओ एल है। ठीक है, या गेहूं की ओके वन, जो हमारे गेहूं की ओके वन, ये कमी कर दी हमने इसके अंदर, और चने की कितनी हो जाएगी ओ एल वन। तो उत्पादन किया जा सकता है था चने की L1 अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए गेहूं की K1 का मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता है, अगर हमें L और L1 चने की मात्रा अधिक चाहिए तो हमें K और K1 मात्रा का गेहूं का त्याग करना पड़ेगा। अगर हमें K और K1 गेहूं अधिक चाहिए तो हमें L और L1 का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ये डेल्टा वाई यानी कि चेंजिंग गेहूं के उत्पाद में हानि, और डेल्टा एक्स यानी कि चने के उत्पाद में लाभ। ठीक है, तो ये हमारा ये कहलाता है कि सीमांत अवसर लागत की धारणा के रूपांतरण की सीमांत दर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशंस भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि किसी वस्तु की एक अधिक इकाई का उत्पादन करने के लिए साधनों का दूसरी वस्तु के उत्पादन में रूपांतरण करना पड़ता है। ठीक है जी, यानी कि कुछ संसाधनों को हमें गेहूं के प्रयोग से हटाकर चने के प्रयोग में लाना पड़ेगा, तभी चने में प्रति इकाई उत्पाद लाभ गेहूं के उत्पाद लाभ हानि से ज़्यादा हो पाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ मेरे दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इकोनॉमिक्स की वीडियो आती रहेंगी।